छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और लगातार हम लोग किसानों के चिंता में काम कर रहे हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो भी हमारी पार्टी का वादा था, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का वादा था आप लोगों से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी नाम दिए हैं। और आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको स्वयं मॉनिटरिंग भी करते हैं और सबको पूरा कराते भी हैं। और 2023 के चुनाव में अनेकों बार उनका आना हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए। इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि मोदी की गारंटी का कोई काम बच जाएगा। हम लोग 5 साल में गारंटी के एक एक काम को पूरा करेंगे। और अभी मात्र 2 साल हुआ है, लेकिन 2 साल में ही जितना बड़ा बड़ा काम था वो सबको पूरा किए हैं। आदरणीय रामविचार जी बता रहे थे कि 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल एक भी बना नहीं। लेकिन हम लोग सरकार में आते के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 24 घंटा भी देरी नहीं किए। अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है। और आज 2 साल में सभी मकान स्वीकृत हो गए। 8 लाख से ज्यादा लोग गृह प्रवेश कर भी चुके हैं। और हर कार्यक्रम में हम लोग, हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं तो गृह प्रवेश करा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित था, 45 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद के कारण वहां विकास एकदम अछूता था। विकास से वो क्षेत्र कोई वहां पर जाते नहीं थे। सिर्फ नक्सलियों का एक छत्र समाज, उनका वहां साम्राज्य रहता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, उनका दृढ़ संकल्प के कारण आज हम लोग नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। मैं हमारे जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। अब ये 2 साल में 400 से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं। वहां पर जो भी बुनियादी सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, स्कूल, अस्पताल, सब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहने वाली है। नियत नेला नार योजना हम लोग शुरू किए हैं। तो उस क्षेत्र में भी जो वादा था मोदी जी का, उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। और 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं प्रति एकड़। 3100 रुपया धान का कीमत वो भी दे रहे हैं। अभी आप सब लोगों को हम बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि अभी आने वाले समय में होली आ रहा है। तो होली के पहले 25,24,000 किसान हमारे धान बेचे हैं इस साल। तो उनका जो अंतर की राशि है, एमएसपी तो उनको मिल गया है, लेकिन अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज्यादा। वो 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि उनके खाते में भेजने वाले हैं, ये होली के पहले भेजने वाले हैं। उसी तरह से 5,62,000 से ज्यादा हमारे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। उनको भी मोदी की गारंटी में 10,000 रुपया देने का वादा है। पिछले साल दिए हैं, इस साल फिर मार्च के पहले 5,62,000 हमारे भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी 10,000 रुपया उनको देने का काम करेंगे। आज 70 लाख माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना ये करीब 24 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा किस्त जा चुका है। तो ये सब आप सबको मालूम है। 2 साल में बहुत काम पूरे हुए हैं। और हम लोग अपने सरकार को स्वच्छ प्रशासन भी देना चाहते हैं। इसलिए सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। सारा डिजिटल हो रहा है। हमारा मंत्रालय का ऑफिस भी ई प्रणाली से चल रहा है। और जो भी रिश्वतखोरी का रास्ता था वो सबको बंद करके सबको डिजिटल कर रहे हैं। पिछले सरकार में आप लोग देखे कि 5 साल पूरा भ्रष्टाचार ही हुआ। नमस्कार, प्रदेश के सभी किसान इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। धान की जो बोनस अंतर की राशि आपके खाते में जाना है, उसको लेकर जो अपडेट आया है वो किसानों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही प्रदेश के जितने 5,62,000 जो भूमिहीन हैं उनको भी मिलेंगे। पहले उसकी बात करेंगे। 25 से 26 लाख किसानों को से अधिक किसानों को जो है राशि भेजने वाला है। अंतर की राशि 731 रुपये। वो आपके खाते में कब तक जारी होगा, कब तक आएगा, वो आपको हम क्लियर कर दें। देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि होली से पहले हम किसानों के खाते में राशि डाल देंगे। तो ऐसे में आप लोगों को पता होगा जो है
फरवरी का माह 28 दिन का होता है। तो ऐसे में अब जो अंतिम दिवस तक आ चुका है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 28 फरवरी से यहाँ पर जो है 2-3 मार्च तक किसानों के खाते में राशि डाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार को अब तक तो राशि डाल देना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसान भाई होली से आने से पहले अपना जो है राशि निकाल पाएँ। साथ ही जो भूमि ने उनके लिए भी कहा है कि हम मार्च से पहले उनके खाते में राशि डाल देंगे। मार्च से पहले बताया गया है कि भूमि को भी राशि भेज दिया जाएगा। बाकी जो महतारी वंदन है उनको भी मार्च से पहले यानी कि होली से पहले किसानों के जो है महतारी वंदन की राशि 25वीं किस्त की राशि उनके खाते में भेज दिया जाएगा। और साथ ही किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की एक और किस्त, मतलब 22वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की आपको इसी महीने बताया जा रहा है कि मिलेंगे। बाकी बड़ी अपडेट ये है कि धान के अंतर की राशि आपके खाते में जल्द ही अंतरित किए जाएंगे। एमएसपी जिनका बचा है उनके खाते में भी ये जो राशि है, बचा हुआ राशि, वो भी जो है जारी हो जाएगा। तो जितने भी किसान हैं वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को किया मत भूलिएगा और कृषि मंत्री को अंतिम तक सुनिएगा। भी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं, जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां दिखाई दे रहा है। आप सबको मैं आज के इस अवसर पर हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाता किसानों को, जो हम सबको देश के लिए पेट भरने का काम करते हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे माताओं को जो आज का अत्याधुनिक जो तकनीकी का उपयोग करते हुए बेहतर उत्पादन लेकर के देश भर के लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे अन्नदाता किसान को हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, उन्हें प्रणाम करती है, अभिनंदन करती है, उन्हें हम नमन करते हैं। और इसी भावना से ओतप्रोत होकर के हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो घोषणा हम लोगों ने चुनाव के पहले हम लोगों ने जो कहा था, उसको हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है। पूरा किया कि नहीं किया? किया है तो हाथ ऊंचा के बताओ। और आज भी 25 लाख, 24 लाख और 75,000 इतना किसानों के खाते में 13,320, कितना? 13,320, कितना भैया? 13,320 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी बटन दबाएंगे और चला जाएगा। ताली बजाओ। अब ये समझ लीजिए, इतना पैसा जा रहा है तो महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ऊपर जो है माताओं बहनों को पैसा मिला है। मिला कि नहीं दीदी? मिले हैं ना? दीदी लोग कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो दीदी लोग, हाँ बहन जी लोग, हाँ जोरदार ताली इनके लिए। वाह भाई वाह। दीदी लोग मिला कि नहीं खाते में पैसा? आ गया ना? और आज जो है फिर से 13,320 करोड़ रुपए हमारे किसान भाइयों के खाते में जाने वाला है। ये राशि तभी संभव हुआ, ये योजना का राशि तभी संभव हुआ जब मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो घोषणा किया था, उसके तहत जो है ये राशि हम लोगों ने भेजने का काम हुआ। पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की सरकारें गरीबों के नाम से, कहीं गोठान के नाम से, कहीं और कुछ के नाम से, उसका सही ढंग से लोगों के बीच में उपयोग नहीं होता था। इसलिए आज हमारी सरकार है तो लोगों के आशीर्वाद से है, और उनके लिए हमारी सरकार दिन रात उनके लिए सेवा करने का एक संकल्प लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। और इसलिए साथियों, यही कारण है कि आज हमारी सरकार ने, अगर आज हम यहां पर देखें, अकेले यहां पर बहुत सारे खातेदार हैं। आदरणीय सिन्हा जी, आपके खाते में, वीरेंद्र जी, आपको कितना मिलने वाला है अंतर की राशि? याद बताइए साहू जी, कितना मिलेगा अंतर की राशि? कितना हो जाएगा? लाखों रुपया होगा। लाखों रुपया, इतना लाख होगा। कोई मोटरसाइकिल लेगा, कोई बढ़िया गाड़ी लेगा, चरचकिया भी लेगा, अब कुछ जो है कुछ और दूसरा जगह भी जाएगा। तो उस जगह उसको देखने के लिए माताएं बहनें हैं, देख लेना खाता में कितना पैसा जाएगा। मैं महतारी लोग से, माताओं बहनों से यही निवेदन करूंगा कि किसानों के नाम से जो पैसा भेजा जा रहा है, उसका सही उपयोग करने में आप लोग भी से निगरानी करना, एकदम निगरानी करना, ठीक है कि नहीं? इसलिए आप सबका आशीर्वाद से हमारी सरकार बढ़िया से एक योजना का जो काम था, उन सभी योजना में हम लोग एक एक करके पूरा कर रहे हैं। एक एक करके पूरा कर दिए। मोदी जी के संकल्प के तहत हम लोगों ने जो जो संकल्प लिया है, जो संकल्प पत्र जारी किया था, वो एक एक संकल्प पत्र के आधार पर हमारी सरकार 5 साल में पूरा करने वाली है। कोई